तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रही हैं, और ऐसा खेल जो मोदी शाह के होश उड़ा सकता है? आज हम बात करेंगे उस मुलाकात की जिसने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया है, जिसने दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को चौकन्ना कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की गुप्त मुलाकात की, जिसने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चिराग पासवान अब नीतीश भक्त बन गए हैं या फिर ये सत्ता के आगे समर्पण का एक नमूना है। रविवार को दरभंगा में चिराग पासवान के समर्थकों ने पोस्टर लगवा दिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। लेकिन सोमवार को चिराग पासवान पहुंच गए नीतीश कुमार के दरबार में सलाम ठोकने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान का इरादा मुख्यमंत्री बनने का था या बस नीतीश कुमार का मूड बिगाड़ने का? पोस्टर लगे, पूरा बिहार गर्मा गया, नीतीश कुमार का चेहरा तन गया और चिराग पासवान ने आनन फानन में दिल्ली से पटना की फ्लाइट पकड़ ली। मुलाकात की टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है, मुलाकात की टाइमिंग बहुत सवाल खड़े कर रही है। बिहार की राजनीति में कोई प्रेम कहानी नहीं, यह डैमेज कंट्रोल है। नीतीश कुमार के गुस्से से बचने की कोशिश है। चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर कल पोस्टर क्यों लगवाए गए थे? नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगलने वाली जुबान पर अब अचानक मिठास कैसे आ गई? कल तक नीतीश कुमार को झूठ का सौदागर, विकास विरोधी, धोखेबाज कहने वाले चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास होगा। क्या ये चिराग पासवान की सियासी मजबूरी है या बिहार बीजेपी की अंदर खाने की डांट का असर? याद रखिए 2020 का विधानसभा चुनाव, 2020 में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को 34 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ था। नीतीश कुमार ने इसे कभी भुलाया नहीं और माफ भी नहीं किया। तो आज ये घुटने टेकना क्यों? क्या चिराग डर गए हैं कि कहीं सीटों की सौदेबाजी में खाली हाथ ना रह जाए? हकीकत यह है कि लोजपा रामविलास के पास आज की तारीख में बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, और फिर भी चिराग पासवान चाहते हैं 40 सीटें। नीतीश कुमार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिनका सामना करने से पहले विपक्षियों को 4 बार सोचना पड़ता है। वो जानते हैं कौन नेता कब दिल्ली में क्या मांग रहा है, कौन विधायक किस होटल में किससे मिल रहा है। 2025 के चुनाव से पहले अगर कोई एनडीए में बखेड़ा खड़ा करेगा तो नीतीश कुमार उसे चुपचाप नहीं छोड़ेंगे, और ये बात चिराग पासवान को अच्छे से समझ में आ गई है। इसलिए अब पोस्टर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नीतीश कुमार स्तुति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए भी ये वक्त सदा हुआ है। अब उनके नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी बोल चुके हैं नीतीश कुमार ही लीडर है। तो चिराग पासवान के सीएम बनने के पोस्टर क्या ये बीजेपी के अंदरूनी दबाव में उतरवाए गए या फिर चिराग पासवान को समझा दिया गया कि अभी नहीं बेटा, 2029 देखेंगे? क्या चिराग पासवान को राजनीति में अनुभव चाहिए या बस एक्सपोजर? सीएम की कुर्सी चाहिए या कैमरे की क्लिपिंग? यह बात तय है कि नीतीश कुमार को कोई हल्के में ना ले। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ध्वस्त किया, बीजेपी से दोस्ती दोबारा पक्की की और हर बार कुर्सी बचा ली। अब चिराग पासवान भले ही माफी मांगे, सर झुकाएं, नीतीश का मन पढ़ना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कह सकते हैं, वो जब माफ करते हैं तब भी याद सब रखते हैं, और आने वाला चुनाव एक और पोस्टर वॉर नहीं बल्कि सियासी वॉर देखने को मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उनके नेता यानी चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, और खुद चिराग पासवान भरे मंच से इस बात को कह चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते, यानी वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। उनका एक नारा जो इस वक्त काफी ज्यादा बिहार में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान भले ही केंद्र की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरी सोच है कि मैं अपने प्रदेश की राजनीति करूं, प्रदेश के लिए काम करूं। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाकर या दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देकर साइडलाइन किया, जो या तो मुख्यमंत्री थे या फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी रखते थे।
और जिस तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, जिनको कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन करने का काम किया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चिराग पासवान क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती पेश कर रहा है। चिराग पासवान यूं ही नहीं इस बात को कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते। क्या चिराग पासवान इस फिराक में है कि कहीं 2024 का जो ये 25 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, अगर यहाँ पर नीतीश कुमार के बिना भी कहीं भारतीय जनता पार्टी का काम बन जाता है, जिस तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में हुआ कि एकनाथ शिंदे के बिना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती थी और इसी वजह से शिंदे को भाव नहीं दिया गया। मजबूरन शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकारना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी से किस तरीके से एकनाथ शिंदे को भगाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या चिराग पासवान इस बात की फिराक में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है और एकाध विधायक मेरे आ जाते हैं, करीब 20 सीट भी मेरे कह सकते हैं हक में आ जाते हैं, जीत मिलती है, तो फिर मैं डिप्टी सीएम पद की कहीं ना कहीं जो दावेदारी है वो पेश कर दूंगा। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के लिए बिहार में यानी राज्य में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं नीचे और क्या ही चिराग पासवान सोचेंगे। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा वैसे भी रही है मुख्यमंत्री बनने की, इस बात को वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि एक समय था जब चिराग पासवान पानी पी पी कर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते थे, और ऐसी बयानबाजी जो नीतीश कुमार के होश उड़ा सकता था। और जिस तरीके से देखा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने चुन चुन कर नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी थे उनके ही खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसके बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार की पार्टी सीधे 43-44 सीटों पर आकर सिमट गई। करीब 34-35 सीटों का उन्हें नुकसान हुआ और ये नुकसान अभी तक नीतीश कुमार भूले नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही कहीं ना कहीं संभावनाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो फिर मेरे को साइडलाइन करने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में आज तक वो अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना पाई है और यही मजबूरी है कि नीतीश कुमार को हर बार कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलना पड़ता है। लेकिन चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाली, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि केंद्र की जो सत्ता है वो भी जरूरी है। केंद्र की सत्ता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे टिकी हुई है और इसीलिए चिराग पासवान नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।